हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फरीन एंड दिस इज़ आवर फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज की क्लास है हमारी ब्रश टूल की। तो देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है ब्रश टूल का। टूल बार में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास है ब्रश टूल। आइकन से आपको समझ में आ जाएगा ब्रश का आइकन यहाँ पर बना है। इसमें भी अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ और भी टूल देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टूल है ब्रश टूल, पेंसिल टूल भी सिमिलर ही है, वैसे ही काम करता है। बाकी के जो दो टूल है इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप होल्ड करते हो तो ये आपको बताता है किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ये वैसा ही टूल है जैसे आप पेंटिंग के लिए ब्रशेस यूज़ करते हो नॉर्मली, वैसे ही जो है फोटोशॉप में इसके थ्रू आप जो है अपनी लेयर के ऊपर इस तरह से कलर को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रोक आप इस तरह से कस्टम यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करोगे तो ये राउंड ब्रश है हमारा, तो सिंपली है ये राउंड ही यहाँ पर जो है इस तरह से पेंट कर देगा। और अगर आप इसको जो इस तरह से कंटिन्यू इस तरह से फिल करोगे तो ये जो है कंटिन्यू इस तरह से कलर को फिल करेगा। कलर को आपको यहाँ से लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो जो भी आप कलर यहाँ से सेट करोगे इस तरह से, वो कलर आपका यहाँ से ये ब्रश टूल इस तरह से फिल करेगा। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है इसके थ्रू जो है कलर को फिल करना। तो आप चाहो तो इसका साइज़ भी यहाँ से, अगर आप टॉप में जाओगे ऑप्शन में, तो यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो और इस तरह से अपनी लेयर के ऊपर प्रॉपर इस तरह से कलर को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको कलर लेना है इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर जो है कलर को फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन तो ये साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप जो है हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हार्डनेस को कम ज़्यादा करने से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं इस तरह से एक स्ट्रोक लगाऊँ तो अभी आपको दिखेगा ये प्रॉपर राउंड सा स्ट्रोक है। अगर मैं इसको यहाँ से हार्डनेस इसकी कम करूँ और इस तरह से अभी ये जो है सॉफ्ट जो है आपका स्ट्रोक हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने स्ट्रोक को सॉफ्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे टॉप में दिख रहा है, इसको आप जो है राइट क्लिक करके भी यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, तो राइट क्लिक करना आपको जस्ट, और इस तरह से ब्रश का साइज़ को बढ़ाना है या अपनी हार्डनेस को कम ज़्यादा करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका काम करेगा। तो आप चाहो तो यहाँ से टॉप से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप जो यहाँ से भी कर सकते हो। और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, पहला तो आपने देख लिया साइज़ का है, दूसरा आपका यहाँ पे हार्डनेस का है। और आप चाहो तो अपने ब्रश को इस तरह से यहाँ से जो है कस्टम भी कर सकते हो, इस तरह से डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस तरह से आपका स्ट्रोक आ रहा है, कंटिन्यू करोगे तो इस तरह से आएगा। अगर मैं यहाँ पर जो इसको इस तरह से डायरेक्शन को मूव करूँ, ठीक है, आपको जस्ट होल्ड करना है और उस तरह से ये आपका मूव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है इसके थ्रू आप कैलीग्राफी कर सकते हो, साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है कस्टम इस तरह से कुछ भी आपको लिखना है तो इसके बाद आप इस तरह से राइट भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये माउस से पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने बताया कि इसके लिए आपको ग्राफिक टैब लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अगर कैलीग्राफी करनी है इस तरह से तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आप यहाँ से जो है ब्रश की टिप भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्ट भी ब्रश है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा सॉफ्ट ब्रश है। यहाँ पर हमारे पास हार्ड ब्रश है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो और चाहो तो हार्डनेस इसकी यहाँ से भी कम कर सकते हो। राइट, तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ से जो भी आपके पास वर्जन है फोटोशॉप का, उसमें आपको कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं, यानी प्री लोडेड ब्रश मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप जो है इस तरह से अपने हिसाब से जो भी ब्रश आपको लेना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ और ब्रश चाहिए इसके अलावा तो आप गूगल भी कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है यहाँ से सेटिंग में और यहाँ पर आपको मिल जाता है इम्पोर्ट ब्रशेस। ठीक है, तो आप यहाँ से इम्पोर्ट करोगे और आपका यहाँ पे ब्रश यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो जो ब्रशेस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं आप इनका यूज़ कर सकते हो या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जो है कस्टम अपना ब्रश भी क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करना आगे बताऊँगा आपको। ऑप्शन में और क्या क्या ऑप्शन मिल लेते हैं फटाफट देख लेते हैं। यहाँ से जो है आपको कुछ और सेटिंग मिलती है ब्रश की, कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग है इसको हम आगे देखेंगे। बेसिक क्या है यहाँ पर, यहाँ से आप जो साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ से अगर नहीं मिल रहा है, यहाँ से अगर नहीं आ रहा है, सपोज करो आपके पास ये अवेलेबल नहीं है यहाँ से, तो आपको जाना है विंडो के अंदर और यहाँ से आपको जो है ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा। ये है आपका ब्रश। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रश दिखेंगे और यहाँ पे आपको ब्रश सेटिंग मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों टैब है, जो यहाँ से आपको सेटिंग आती है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप स्पेसिंग आपकी इस तरह से मैनेज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको स्ट्रोक दिखाऊं तो अब आपका स्ट्रोक इस तरह से आएगा कंटिन्यू। स्पेसिंग को आप कम करते हो तो यहाँ से कंटिन्यू आपको एक सिंगल लाइन जो है शो होती है। ठीक है, तो वो जो है स्पेसिंग की वजह से होती है। आपका जो ब्रश है राउंड है, तो अगर आप स्पेसिंग को इस तरह से मैनेज करोगे तो आपका जो ब्रश
जो है इस तरह से कंटिन्यू कलर को करेगा ऐड, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। और यहाँ से आप जो ये सेम है, आप यहाँ से इस तरह से जो है ब्रश अपने हिसाब से इसका साइज़ जो है इस तरह से चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप जो फ्लिप वगैरह कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें सेटिंग है। आपको सिंपली यहाँ पे स्पेसिंग का अगर आपको करना है यूज़, तो स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी सेटिंग मैं आपको आगे किसी क्लास में बताऊँगा। यहाँ से वही है आपका ब्रशेस, जो आपके पास ब्रशेस अवेलेबल है वो यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो और उसका जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी सेटिंग है यहाँ पे। इन सेटिंग्स को हम आगे देखेंगे किसी और क्लास में, किस तरह से इनका यूज़ आप फोटोशॉप में कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है मोड। तो इसके थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है। कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँ, जैसे यहाँ पर डिज़ोल्व है, तो इस तरह से आप के पास अगर ये ब्रश है सिंपल, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब अगर आपने डिज़ोल्व किया है तो इस तरह से आपका ब्रश डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। ब्रश की स्पेसिंग यहाँ से फिर से वापस कर देते हैं, तो इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा आपको ब्रश। आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा रफ साफ से एजेस हो गए, ठीक है। यहाँ से दूसरा मोड जो है बिहाइंड। तो ये हर बार आपका स्ट्रोक, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये बिहाइंड आपका स्ट्रोक जाएगा। फिर से मैं कलर चेंज करूँ तो फिर से ये जो है आपके इस तरह से बिहाइंड जाएगा। यानी हर बार जब भी मैं स्ट्रोक करूँगा तो हर स्ट्रोक आपका जो है इस तरह से बिहाइंड आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, राइट। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड है यहाँ पर क्लियर। तो आप इसके थ्रू बेसिकली ऐसा इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हो आप इरेज करने के लिए। तो जो आपका स्ट्रोक होगा इरेज भी हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से फ़िलहाल इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो बाकी के जो मोड है इनको हम आगे देखेंगे, इनका यूज़ किस तरह से किया जाएगा जब हम आगे एडवांस में जब इमेज के ऊपर काम करेंगे, फ़ोटो के ऊपर काम करेंगे, उसको एडिट करेंगे, तो वहाँ पर इसका यूज़ भी हम देख लेंगे। ये जो मोड वाला ऑप्शन है आपको मैंने यहाँ पर लेयर में भी देखा होगा आपने, तो यहाँ पर भी आपको ये लेयर के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही है जैसे यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर ओपेसिटी है। ओपेसिटी आप अपने ब्रश की कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर अभी हमारा डार्क है, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यहाँ से कम भी कर सकते हो। कंटिन्यू अगर आप इस तरह से फिल करोगे तो ये कंटिन्यू सेम ही कलर आएगा जितना आपने ओपेसिटी में इसको सेट किया, ठीक है। फिर से अगर मैं यहाँ से रिलीज़ करूँ माउस को और कंटिन्यू फिर से इस तरह से ड्रॉ करूँ तो फिर ये जो है आपकी मल्टीपल इस तरह से स्ट्रोक को फिर आपको डार्क करता जाएगा। वैसा ही जैसे आप मल्टीपल जो है कलर को फिल करते हो अपने किसी वॉल के ऊपर, तो वैसा ये डार्क होता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको हल्का कलर फिल करना है तो सिंपली है ओपेसिटी को कम करके भी आप फिल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है फ्लो का। तो फ्लो के थ्रू आप जो है कलर की क्वांटिटी अपने ब्रश की कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो इस तरह से ये आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पर अभी जो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा स्पेसिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कलर आपको यहाँ पर फिल कर रहा है। तो फ्लो आपको लगेगा ओपेसिटी के जैसा ही है, बट ये थोड़ा सा अलग है ओपेसिटी से। ओपेसिटी में अगर हम इस तरह से कंटिन्यू फिल करते जाएं तो ये जो है सेम ही कलर फिल करेगा, और अगर मैं यहाँ पर डबल करूँ तो ये जो है इस तरह से डबल हो जाएगा, यानी आपका स्ट्रोक जो है मल्टीपल होता चला जाएगा। बट ओपेसिटी की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको क्लियर करता हूँ। ओपेसिटी अगर मैं कम करूँ और कंटिन्यू इस तरह से फिल करते चले जाऊँ, अगर मैं डबल भी यहाँ पर जो है स्ट्रोक करूँ अगर मल्टीपल, तो सिंगल कलर ही आपको यहाँ पर शो होगा, राइट। बट फ्लो की कंडीशन में ऐसा नहीं है। यहाँ से मैं ब्रश चेंज कर लेता हूँ इस बार, एंड यहाँ से ब्रश इस तरह से, ठीक है। तो फ्लो में ये क्या करेगा कि इस तरह से आपका जो है जैसे आप जो रिटर्न इसके ऊपर फिर से फिल करोगे तो ये जो है डार्क होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे वैसे ही है। तो सिंपली वैसे ही है जैसे आप एक जगह पे मल्टीपल टाइम जो है एक कलर को फिल करो तो इस तरह से ये डार्क होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लो है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्मूथिंग का। स्मूथिंग के थ्रू आप अपने ब्रश की स्पीड को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी आप देखोगे तो सिंपली ये अपने माउस के हिसाब से मूव करेगा, जैसे आपका माउस मूव कर रहा है वैसे ही उसी स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्मूथिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ तो अब जो है ये आपका स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको स्मूथ भी कर सकते हो। तो स्मूथ करने के बाद आपका ब्रश स्मूथ हो जाता है, तो उसके बाद आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको राइटिंग करनी है या कुछ आपको कस्टम फॉन्ट जो है डिज़ाइन करना है तो इस तरह से यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा कर लेता हूँ। और अब अगर आप यहाँ पर इस तरह से करोगे तो ये आपका स्मूथ जो है काम करेगा। नॉर्मल में अगर मैं करूँ 0 में तो इस तरह से ये आपका फास्ट होता है। तो इस कंडीशन में आप थोड़ा सा आपको
प्रॉब्लम हो सकती है, बट थोड़ा अगर इंक्रीज़ करूँ तो आप देखोगे तो इस तरह से ये काम करेगा। तो ज़्यादा भी नहीं आपको इंक्रीज़ करना है क्योंकि काफ़ी स्लो ये हो जाता है, बट माउस के थ्रू भी इतना परफेक्ट वर्क नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको जो है ग्राफिक टैब लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्राई करना है तो इसको कर सकते हो स्मूथ करके, इस तरह से जो है आपका स्ट्रोक को स्मूथ कर देता है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको भी फ़िलहाल यहाँ से 0 कर देते हैं। तो ये थे ब्रश टूल के ऑप्शन। अब बात करते हैं कि कैसे आप जो है एक कस्टम ब्रश क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ब्रशेस को डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। आपको काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएगी, आप गूगल करोगे तो काफ़ी सारे ब्रश मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई कस्टम ब्रश खुद से ही क्रिएट करना तो कैसे किया जाता है, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, ये बटरफ्लाई की इमेज है, हम चाह रहे हैं इसको कस्टम ब्रश में कन्वर्ट करना। तो काफ़ी सिंपल है, आपको क्या करना है, सीधा ही जाना है एडिट में और यहाँ से करना है डिफाइन प्रीसेट। डिफाइन प्रीसेट के बाद आप यहाँ से जो है इसका नाम भी दे सकते हो, जो भी आपको इस ब्रश का नाम रखना है, और इस तरह से ये जो है ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर लेते हैं और यहाँ से जाते हैं अपने ब्रश में, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है ब्रश मिल जाएगा। ठीक है, इसको शो करने के लिए सिंपली यहाँ से ब्रश टिप देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर अपने हिसाब से जो कस्टम कर सकते हो कि किस तरह से आपको अपने ब्रश को यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से चेक कर लूँ ओनली टिप, तो इस तरह से आपकी ओनली टिप यहाँ पर शो होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बेटर दिखाई देगा। तो ये हमारा वो है ब्रश। ठीक है, तो अब सिंपली आप इसके थ्रू जो है कलर यहाँ पे ले लेते हैं कुछ दूसरा। और तो अब अगर आप यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्लिक करोगे तो ये आपका ब्रश जो है बन चुका है। आप यहाँ से कलर भी इस तरह से चेंज कर सकते हो, और ये जो है आप साइज़ भी इसका जो है छोटा बड़ा कर सकते हो। आप काफ़ी आसान हो गया इस तरह से जो है इसका यूज़ करना। तो काफ़ी सिंपल है, आपके पास इमेज होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो तो ज़्यादा बेटर है। आपके पास इमेज जो भी है, आपको जाना है यहाँ से एडिट के अंदर, और ये है हमारे पास है डिफाइंड ब्रश प्रीसेट। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपकी यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से जो है इसके साथ इस तरह से वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर साइज छोटा बड़ा करना, कलर करना, ये अब आप अपने ब्रश के साथ आसानी से कर सकते हो। तो बस ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास भी समझ में आएगी। ब्रश टूल एक काफ़ी सिंपल सा टूल है, बट एडवांस में अगर आपको यूज़ करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर डिजिटल पेंटिंग की जाती है, तो उसमें जो है काफ़ी एडवांस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, जैसे आप पेपर में पेंटिंग को क्रिएट करते हो या फिर वॉल पे, वैसे ही जो है इस टूल के हेल्प से भी आप फोटोशॉप में पेंटिंग को बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास है हमारी इरेजर टूल की, तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।